Good morning, students. I am going to explain next topic of chapter 8 Human Health and Disease, class 12. Here topic is how malaria is caused. मलेरिया जो बुखार होता है वो कैसे होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप सबको मालूम है कि मलेरिया जो है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने से ट्रांसफ़र होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो हम लोग यहाँ पे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का जो है लाइफ साइकिल देखेंगे या मलेरिया का जो है कि लाइफ साइकिल देखेंगे। फर्स्ट फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है एक मॉस्किटो जो है कि मॉस्किटो जो है कि बाइट कर रहा है, बीट कर रहा है किसी पर्सन्स को। When the mosquito beats another humans, spermatids are injected with bite. सपोज कर लीजिए किसी स्वस्थ पर्सन को मलेरिया है और उसको वो काट चुका है और उसके ब्लड के अंदर जो है कि उसका जो स्पेरो साइड्स है वो इंजर्ड हो चुके हैं और ये फिर कुछ हेल्दी पर्सन को काटेगा तो क्या होगा, व्हाट हैपेंड। पैरासाइट्स जो होते हैं वो स्पोरोजूट्स जो होते हैं वो रीच करेंगे, कहाँ पे रीच करेंगे, लीवर में, और लीवर के द्वारा फिर वो ब्लड में पहुँचेंगे और इस तरीके से जब ये ब्लड में पहुँचेंगे तो पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द लीवर सेल्स, ब्रस्टिंग द सेल्स एंड द रिलीजिंग इनटू द ब्लड। क्या होगा, ये ब्रस्ट करेंगे और ब्लड में रिलीज हो जाएंगे और अपनी कॉलोनी बना के ब्लड में रिलीज हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, पैरासाइट रिप्रोड्यूस, ह्यूमन में ये होता है प्रोसेस, पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द रेड ब्लड सेल्स, ब्रस्टिंग ब्लड सेल्स एंड कॉज साइकिल ऑफ फीवर एंड सिम्टम्स, रिलीज पैरासाइट्स इन्फेक्टेड न्यू रेड ब्लड सेल्स। क्या होता है अब इसमें, आप सपोज कर लीजिए इंटर कर गया, इंटर करने के बाद ये लीवर में जाता है, लीवर में जाने के बाद अपनी कॉलोनी बनाता है, कॉलोनी बनाने के बाद उसके स्पोरोसाइट जो होते हैं वो वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद वो सेल जो है ब्रस्ट होती है और ब्रस्ट होने के बाद इसमें सेक्सुअल स्टेज डेवलप इन रेड ब्लड सेल्स और सेक्सुअल स्टेट फीमेल और मेल दोनों होता है। इसके बाद ये फिर क्या बनाएंगे, गैमेटोसाइट्स बनाते हैं और गैमेटोसाइट्स मतलब कि अब फीवर काज होगा, जो सिम्टम्स होते हैं उसके वो दिखाई देंगे किसी भी पर्सन पे। यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि फीवर जो है कि इस वाले पोजीशन पे, यहाँ पे जो है फीवर अपीयर होने लगेगा, बुखार आएगा और जो भी इसके सेल जो सिम्टम्स है वो दिखाई देंगे। इसके बाद मेल और फीमेल ब्लड में बनेगा और ये फिर गैमेटोसाइट्स बनाते हैं और फिर गैमेटोसाइट्स बनाने के बाद जो है कि गैमेटोसाइट्स जो है ब्लड में रहता है। इसके बाद अगर उस पर्सन को कोई मतलब मच्छर फिर काट लेता है तो उस मच्छर के अंदर क्या प्रोसेस होती है वो हम देखते हैं। फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमेटोसाइट्स विथ ब्लड मील, और अब वो ब्लड को सक करता है। एनाफिलेज अगर सक कर लेती है, किसी इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड को सक कर लेती है तो उसके अंदर जो है इसके कीटाणु आ जाते हैं, या कह सकते हैं प्लाज्मोडियम उसके अंदर आ जाता है या उसके स्पोरोजोइट उसके अंदर आ जाते हैं। अब मॉस्किटो हास्ट के बारे में हम लोग, फर्टिलाइज एंड डेवलप टेक प्लेस इन द मॉस्किटो गट। अब इसका जो मॉस्किटो गट में क्या होता है, उसका फर्टिलाइजेशन होता है और उसका डेवलपमेंट होता है स्पोरोजोइट्स का। अब सिलेवरी ग्लैंड्स स्पोरोजोइट्स, अब सिलेवरी ग्लैंड्स में जो है कि स्लाइवा में, उसके मॉस्किटो के स्लाइवा में जो है स्पोरोजोइट्स रहते हैं और ये फिर किसी स्वस्थ पर्सन को जो है इन्फेक्टेड जो मॉस्किटो होता है अगर किसी स्वस्थ पर्सन को काटता है तो फिर उसके अंदर
ये इंजर्ट हो जाता है। इस तरह से ये लाइफ साइकिल चलती रहती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का। अब इसके बाद हम लोग आते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोन्स है, ये पैरासाइट है। लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ पाया जाता है? ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। और ये क्या काज करता है? डिसेंट्री को काज करता है, जिसको एमीबियासिस के नाम से जानते हैं। और इसमें लक्षण क्या है? इसके सिम्टम्स क्या दिखाई देंगे? कॉन्स्टिपेशंस दिखाई देंगे, एब्डोमिनल पेन होगा, क्रैम्प्स होंगे, पेट में जो है दर्द होता है, और म्यूकस के साथ ब्लड क्लॉट्स होंगे। हाउस फ्लाइज एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर्स एंड सर्व ट्रांसमिट पैरासाइट फ्रॉम फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। क्या होता है इसमें? अब एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है, जिसको हम लोग हिंदी में जो है आँव बोलते हैं, उसको काज करता है, और इसको एमीबियासिस भी बोलते हैं, डिसेंट्री भी बोलते हैं। इसके लक्षण क्या है? कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन है, क्रम्स है, और इसके बाद ब्लड और म्यूकस जो है कि बाहर निकलता है पीसीज के द्वारा। और इसके बाद जो है ट्रांसमिट कौन करता है, डिजीज़ को ट्रांसफ़र कौन करता है? तो इसमें हाउस फ्लाइज है। सपोज़ करिए फीकल मैटर पे ये बैठ जाती हैं, और वहाँ से इनके कीटाणु जो है इनके अंदर चिपक जाते हैं, और ये खाने पे बैठती हैं। अब उस खाने में जो है ये पैरासाइट जो है चले जाते हैं, जिसको अगर एक हेल्दी पर्सन खा लेता है तो उसके अंदर भी ये पैरासाइट इंटर कर जाते हैं। तो इस तरीके से एमीबियासिस होता है। अब हम लोग आ जाते हैं, एक डिजीज़ है। अब ये फूड के प्रोडक्ट्स जो भी फूड पे बैठी होती है मक्खी, तो उसके द्वारा, और ड्रिंकिंग वाटर पर बैठ जाती है तो वाटर के द्वारा, कंटामिनेटेड फूड के द्वारा। इस तरीके से जो है कि एमीबियासिस जो है कि डिजीज़ जो है ट्रांसफ़र होता है। अब इसके बाद हम एस्केरिस की बात करते हैं। एस्केरिस राउंड वार्म है। एस्केरिस जो है कि कॉमन राउंड वार्म्स एंड वाउचीरिया फ्लैरियल वार्म्स है, और ये राउंड वार्म्स है एस्केरिस, और वाउचेरिया जो है फ्लैरियल वार्म्स है। आर सम ऑफ द हेलमेंथिस है ये, जो कि पैथोजेंस है, और ये पैथोजेनिक इनमैंस है, और ये डिजीज़ को काज करते हैं। एस्केरिस के द्वारा जो बीमारी का नाम हुआ है वो क्या है? एस्केरियासिस है। सिम्टम्स क्या होते हैं? इंटरनल ब्लीडिंग होती है, आंतरिक जो है ब्लड निकलता है। इसके बाद मस्कुलर पेन होता है, शरीर में मसल्स में दर्द होता है, फीवर होता है, ब्लड की कमी हो जाएगी, और इंटेस्टाइनल पैसेज जो है ब्लॉक हो जाते हैं। द एग्स ऑफ द पैरासाइट एक्सर्टेड एलॉन्ग विद द फीसिस इन्फेक्टेड विच कंटामिनेट सॉइल वाटर प्लांट्स। अब इसके द्वारा फीसिस के द्वारा जो है इनके जो प्लांट जो भी एस्केरियासिस में जो भी क्या होते हैं, इन्फेक्टेड प्रोटोजोन्स होते हैं, वो कहाँ पहुँचेंगे? फीसिस में। फीसिस जो है कंटिन्यू इन्फेक्टेड हो जाता है, और इसके द्वारा जो है कि सॉइल के द्वारा, मिट्टी के द्वारा, वाटर के द्वारा, और प्लांट्स के द्वारा जो है हेल्दी पर्सन में ये पहुंच जाते हैं। या कंटामिनेटेड वाटर पानी पी लिए, और उसमें अगर वेजिटेबल्स उस मिट्टी में ग्रो है तो वो खा लिए तो हो जाएगा, फ्रूट्स के द्वारा भी हो जाएगा। तो इस तरीके से एस्केरियासिस डिजीज़ जो है वो क्या होती है? ट्रांसफ़र होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है एस्केरियासिस के बारे में हम लोगों ने देखा यहाँ पे। अब इसके बाद आते हैं वाउचीरिया वेनिक्रफ्टी है। ये कौन सा रोग काज करता है? इसके रोग का नाम है फैलेरियल वर्म्स होता है, और इसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है, जलन होता है ऑर्गन्स में, और लीव मेनी ईयर्स, और ये हमेशा मतलब बहुत सालों तक रहते हैं। लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स एंड डिजीज इज कॉल्ड एलिफेंटासिस। तो वाउचेरिया वेनिक्राफ्टाई से जो डिजीज होता है उसका नाम है एलिफेंटियासिस, इसको फैलिरियासिस भी बोलते हैं। और ये बीमारी जो है जीवन काल बनी रहती है। द जेनिशियल ऑर्गन्स आल्सो ऑफन अफेक्टेड रिजल्टिंग इन ग्रॉस डिफॉर्मिटीज। क्या होता है? इसमें ऑर्गन अफेक्ट होते हैं, और ये इसमें ग्रॉस जो है डिफॉर्मिटीज प्रॉब्लम हो जाती है। और पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम हेल्दी पर्सन टू द इन्फेक्टेड पर्सन। फीमेल मॉस्किटो बैक्टर इसमें भी है।
यानी कि एलिफेंटासिस भी फीमेल मॉस्किटो मच्छर के काटने से ही होता है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं मेनी फंगी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। फंगल डिजीज़ क्या क्या है। फंगी जो है बिलोंगिंग टू द को स्पर्मम। फंगी जो है कि किस जनरा से बिलोंग करता है। माइक्रो स्पर्मम जो है ट्राइक्टोफाइटॉन से जो है बिलोंग करता है। और इपीडर्मोफाइटॉन है और ये रिस्पॉन्सिबल रिंग वर्म्स काज करता है। रिंग वर्म्स मतलब खुजली होती है। कॉमन इन्फेक्टिशियस डिजीज है मैन में। और इसके बाद अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लीजन्स वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। स्किन्स पे नेल्स पे जो है खुजली होने लगती है। और मेन सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, ये मेन सिम्टम है। लीजन्स आर अकम्पनीड बाय इंटेंस ईचिंग होगी, जलन होती है उस जगह पे। हीट एंड मॉइस्चर के द्वारा, हीट और मॉइस्चर जो है इसको ट्रांसमिट करने में मदद करते हैं। हीट और मॉइस्चर से जो है डिजीज होता है। किससे होता है? हीट एंड मॉइस्चर जो है हेल्प करता है इसको फैलने में। और स्किन जो है कि ग्रो लाल पड़ जाता है, टोज पे भी होता है। रिंग स्वॉर्म्स आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल बाय यूजिंग टॉवेल्स। और ये मिट्टी के द्वारा भी होता है। और तो एक दूसरे का हम लोग अगर टॉवेल्स तौलिया यूज़ करते हैं तो भी हो जाता है। तो ये हो गया रिंग वर्म्स के बारे में। और इसके बाद हम लोग आते हैं मेंटेनेंस ऑफ पर्सन एंड पब्लिक हाइजीन। इसके लिए क्या करना चाहिए? हम लोग को अपनी खुद की सफाई रखनी चाहिए, किसी के तौलिया नहीं यूज़ करना चाहिए। इन्फेक्टिशियस डिजीज है। मेजर्स पर्सनस हाइजीन इंक्लूड कीपिंग द बॉडी क्लीन, कंजप्शन क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। और जो है साफ़ सुथरे जो है कि पानी को जो है पीना चाहिए, ड्रिंक करना चाहिए। हाँ, क्लीन वाटर को, फूड को, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को जो है। पब्लिक हाइजीन और अपने आसपास भी जो है सफाई रखना चाहिए। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा जो है कि अच्छी जगहों पे फेंकना चाहिए। पीरियोडिक क्लीनिंग होना चाहिए। जो अगर हम लोग वाटर कहीं पे प्रिजर्व कर रहे हैं तो उसकी भी सफाई होनी चाहिए। टैंक्स की सफाई होनी चाहिए। कहीं भी वाटर को कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए, इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं जिसके द्वारा हम लोग जो है कि इसको रोक सकते हैं। इसको ट्रांसमिशन के द्वारा, फूड के द्वारा, वाटर के द्वारा जो है कि ये ट्रांसफ़र होते हैं। इन केस ऑफ एयरबॉर्न डिजीज सच एज निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड। इन एडिशन, अगर निमोनिया कॉमन कोल्ड है तब क्या करना चाहिए? अगर निमोनिया और कॉमन कोल्ड है तो इसके लिए जो है कंटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन आर देयर बिलोंगिंग टू शुड किसके द्वारा होता है? अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसको के उसके उसमें हम कंटेक्ट करते हैं, उससे के टच में आते हैं तो ये बीमारी हो जाती है निमोनिया। और जो है कि जिसको हम लोग कोल्ड वार्म भी बोलते हैं। डिजीज सच एज मलेरिया एंड फाइलियासिस द ट्रांसमिटेड इंसेक्ट वेक्टर्स। और मलेरिया और फाइलियासिस जो है वो इंसेक्ट वेक्टर्स के द्वारा होता है। वेक्टर्स का मतलब कौन सा चीज़ जो है किस डिजीज़ को ट्रांसफ़र करता है? तो आप लोग को मालूम है कि मलेरिया और फाइलियासिस जो है ये फीमेल एनाफिलीज के बाइट करने से होता है। दिस कैन अचीव्ड। और वाटर को जो है, पानी जो है कि कैसे इसको रोक सकते हैं? मच्छरों को ग्रो ना होने दें, कहीं पे भी स्थिर पानी को ना रहने दें। और अपनी एरिया का जो है, जो भी कूलर्स हैं उन सबों को जो है कि हमेशा साफ़ सुथरा रखें। मॉस्किटो नेट्स का प्रयोग करें। अब इसमें जो है कि एक फ़ीस होती है जो कि मॉस्किटो को डिस्ट्रॉय करती है, उसका नाम है गम्बूसिया। इसको जो है कि गम मॉस्किटो जो है गम्बूसिया है, इसके द्वारा इसको अगर हम लोग कहीं पानी है तो उसमें डाल देना चाहिए ताकि ये मॉस्किटो को लार्वा को जो है खा जाती है। तो इससे जो है कि मॉस्किटो का लार्वा जो है कि डेवलप नहीं होता है। तो इस तरीके से पॉन्ड्स में भी ये मॉस्किटो लार्वा को जो है खा जाएगी। स्प्रे इंसेक्टिसाइड, और इसके अलावा जो है इंसेक्टिसाइड को भी हम छिड़क सकते हैं। नालियों की परमानेंट सफाई करना चाहिए। मच्छरों को के लिए नेट लगाना चाहिए। और अगर डोर्स और विंडोज़ हैं तो उस पर भी वायर्स लगा देना चाहिए ताकि मॉस्किटो जो है अंदर ना आए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके द्वारा ये डिजीज़ से बचा जा सकता है। और वेक्टर बॉर्न जो है कि एडिस मॉस्किटो
डिजीज़ लाइक डेंगू के द्वारा डेंगू जो है फैलता है वो एडिस मॉस्किटो के द्वारा होता है। चिकनगुनिया मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये सारी बीमारियां जो है इसके द्वारा होती हैं। अब इसके बाद एडवांसमेंट मेड बायोलॉजिकल साइंस हैव आर्म्ड अस इफिशिएंटली डील विथ मेनी इन्फेक्टिशियस डिजीज। द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के द्वारा भी हम लोग इसको जो है कि अपने अंदर नहीं आने देंगे। इसके बाद स्मॉल पॉक्स में जो है इम्यूनाइजेशन किया गया, जिसको चेचक बोलते हैं। आज की डेट में ये बहुत ही कम लोगों को होता है। ए लार्ज नंबर ऑफ अदर इन्फेक्टिसेस, अब इसके अलावा पोलियो है, डिप्थीरिया है, निमोनिया है, टेटनस है, और इसके भी वैक्सीन्स तैयार हो चुकी हैं और इंजेक्ट भी की जाती हैं। बायोटेक्नोलॉजी जो है कि इसके बारे में हम लोग 12th में पढ़ेंगे। और इसके बाद एंटीबायोटिक का भी डिस्कवरी हुआ है। ड्रग्स जो है कि हम इन सारे इन्फेक्टिशियस डिजीज से जो है क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है कि हम लोग इन डिजीज़ों से बच भी सकते हैं। तो ये सारे उसके जो है कि कैरेक्टर्स, सिम्टम्स और प्रिकॉशंस थे।